ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 13/5/2024। मीठे बच्चे, तुम यहाँ मनुष्य देवता बनने की ट्यूशन लेने आए हो। कौड़ी से हीरा बन रहे हो। प्रश्न, तुम बच्चों को इस पढ़ाई में कोई भी खर्चा नहीं लगता है, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम्हारा बाप ही टीचर है। बाप बच्चों को खर्चा फ्री कैसे लेगा? बाप का बच्चा बने, गोद में आए तो वर्षे के हकदार बने। तुम बच्चे बिना खर्चे कौड़ी से हीरे जैसा देवता बनते हो। भक्ति में तीर्थ करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो खर्चा ही खर्चा। यहाँ तो बाप बच्चों को रजाई देते हैं, सारा वर्षा मुफ्त में देते हैं। पावन बनो और वर्षा लो। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हम स्टूडेंट हैं। बाप के स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हो? हम मनुष्य देवता बनने की ट्यूशन ले रहे हैं। हम आत्माएं परमपिता परमात्मा से ट्यूशन ले रहे हैं। अभी समझ गए कि जन्म बाई जन्म अपने को दे समझते थे। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, एक में पूरा निश्चय नहीं बैठता है, इसलिए जांच करते हैं ऐसा कोई गुरु मिले जो हमको अपने घर अथवा वानप्रस्थ अवस्था में पहुंचाए। दूसरी पॉइंट, तुम समझते हो बरोबर बाप ने ही वर्षा दिया था जो अब दे रहे हैं, फिर उसी अवस्था में आएंगे। पहली मुख्य बात है पावन बनने के लिए बाप को याद करना। तीसरी पॉइंट, आत्मा इतना छोटा सितारा है, बाप भी सितारा है। वह संपूर्ण पवित्र आत्मा और यह संपूर्ण अपवित्र। संपूर्ण पवित्र का संग तारे, सो तो एक का ही संग मिल सकता है। संग चाहिए जरूर। चौथी पॉइंट, बाप का बनने से बाप राय देते हैं तुमको अपनी राजधानी स्थापन करनी है, इसमें पवित्र जरूर बनना है, खर्चा तो कुछ भी नहीं लगता है। पांचवी पॉइंट, बच्चे जानते हैं हम भविष्य में यह बनेंगे। मैं आया हूँ यह स्थापना करने। बैच में भी यह समझानी है, नई नई इन्वेक्शन निकलती रहती है। शिव बाबा कहते हैं हमारी जो आत्मा है उसमें सारा पाठ नुधा हुआ है। छठवीं पॉइंट, यह है ज्ञान रत्न, इनके सामने उस जवाहरात की कोई कीमत नहीं। जब यह रत्न मिले तो समझा यह जवाहरात का धंधा तो कोई काम का नहीं। यह अविनाशी ज्ञान रत्न एक एक लाखों रुपए का है। सातवीं पॉइंट, बाप ने समझाया है यह रूप भी है बसंत भी है। बाबा का छोटा सा रूप है, उनको ज्ञान सागर कहा जाता है। यह ज्ञान रत्न है जिससे तुम बहुत धनवान बनेंगे। आठवीं पॉइंट, शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक यह लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। कैसे याद की यात्रा से याद करते करते तुम्हारी कट उतर जाती है। नवीं पॉइंट, अब मैं आया हूँ तुम मेरी मत पर चलो, यह है ही पतित से पावन होने की मत। मैं हूँ सर्वशक्तिमान एवं पावन, अब तुम मुझे याद करो। इनको ही प्राचीन राजयोग कहा जाता है। 10वीं पॉइंट, देवताएं हमेशा पवित्र थे ना, वह कैसे बने यह बात पहले पहले समझानी है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, याद से ही पाप मिट जाएंगे और तुम देवता बन जाएंगे। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, स्वयं को गरीब से साहूकार बनाने के लिए बाप से अविनाशी ज्ञान रत्न लेने हैं। यह एक एक रत्न लाखों रुपए का है, इनकी वैल्यू जानकर पढ़ाई पढ़नी है। यह पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है, इसी से ऊंच पद पाना है। दूसरी पॉइंट, राम संप्रदाय में आने के लिए संपूर्ण पवित्र जो एक बाप है उसका ही संग करना है। कुसंग से सदा दूर रहना है, सबसे बुद्धि योग हटाकर एक बाप में लगाना है।
वरदान आज बाबा ने दिया, शक्तिशाली याद द्वारा सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। स्पष्टीकरण, आपकी याद इतनी शक्तिशाली हो जो 1 सेकंड की याद से पद्मों की कमाई जमा हो जाए। जिनके हर कदम में पदम हो तो कितने पदम जमा हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है पद्मा पदम भाग्यशाली। जब किसी की अच्छी कमाई होती है तो उसके चेहरे की फलक ही और हो जाती है। तो आपकी शक्ल से भी पद्मों की कमाई का नशा दिखाई दे। ऐसा रूहानी नशा, रूहानी खुशी हो जो अनुभव करे कि ये न्यारे लोग हैं। स्लोगन आज बाबा ने दिया, ड्रामा में सब अच्छा ही होना है। इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बनो। ओम शांति।